वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां जोर बाजवे कातिल में कितना है। यदि हरीश रावत नहीं रहेगा तो लोग आएंगे, उस स्थान को भरेंगे। जो जिसको दे दिया वहाँ अगर वो कमल का फूल है तो यहाँ हाथ का पंजा निशान है। आप 1-2 दिन इंतजार करो, हमारी टीम में भी कुछ भर्ती होगी। हरीश रावत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हरीश रावत है। और हरीश रावत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लाजमी तौर पर है कि उन्हीं के कार्यों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हरीश रावत जी के समय में हरिद्वार वासियों का दूसरा घर जो है वो मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। और जिस भी कार्यकर्ता ने रात दिन कभी भी जो काम कहा हो वो काम उन्होंने फौरन करने का काम किया। कांग्रेस ने यहाँ सिडकुल लगाने का काम किया, लक्सर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का काम किया। और पिछले 10 वर्षों में हरिद्वार की जनता जो है अपने लापता सांसद और लापता विकास को ढूंढ रही है। तो भाजपा कह रही है कि हरीश रावत लड़ते तो ज्यादा वोट मिल जाती, आपको तो जानता ही कोई नहीं है, ये कह रहे हैं। अब वो गलतफहमी में है, क्योंकि जो व्यक्ति लड़ रहे हैं यहाँ से उन्हीं को लोग नहीं जानते हैं। वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खड़े होकर बता दें कि उन्होंने क्या उल्लेखनीय काम इस हरिद्वार के लिए किया। 5 काम बता दें। और मैं अगर सवेरे से लेकर शाम तक फहरिस्त गिनाना शुरू करूं तो ख़त्म नहीं होगी वो लिस्ट। इतना काम हरीश रावत जी ने इस हरिद्वार के लिए किया है। क्या घबराए हुए हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? भाई घबराहट में ही आदमी ऐसी बात करता है। अगर जो आदमी घबराया नहीं होता है वो तो चैलेंज करता है, लेकिन ये तो घबराहट में ऐसी बातें उनकी निकल रही कहा कि कांग्रेस तो खत्म होने वाली है, कांग्रेस की जड़ें तो बाहर हैं, देश में रहनी नहीं है कांग्रेस की जड़ें। अब कोई कुछ ही कहे उसका कोई वो नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं। मैंने 72 सूत्रीय एजेंडा अपना तय किया है, जिसके तहत पूरे संसदीय क्षेत्र का, क्योंकि मैं तो धर्मपुर से लेकर नारसन तक और बिंडू खड़क से लेके आपके यहाँ दल्लावाला तक हर गांव घूमा हुआ हूँ। सारे गाँव को अच्छी तरह जानता हूँ, कस्बे को अच्छी तरह जानता हूँ, कहाँ की क्या समस्या है वो अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसी के आधार पर मैंने एक 72 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें पुल भी हैं, जिसमें स्कूल भी हैं, जिसमें कॉलेज भी हैं और सिडकुल को लगाने का सपना भी है। और सपना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी यहाँ सरकार नहीं है। जब 27 में सरकार आ जाएगी तो सपना भी पूरा करेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाते हैं, 7 सूत्रीय बनाते हैं, 9 सूत्रीय बनाते हैं। आपने 72 सूत्रीय बनाया, क्या खास बात? खास बात यह है कि मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा है। नंबर की बातें होती है, तो 72 में क्या ऐसा? नहीं, अब 72 समस्याएं दिखाई दी तो उनको पूरा करने के लिए मैंने एक एजेंडा बनाया कि भाई मेरी 72 समस्याओं को मैं इन 5 वर्षों में पूरा करूंगा। कांग्रेस ही हरीश रावत जी हैं और हरीश रावत ही कांग्रेस है, इसी वजह से किसी और को टिकट नहीं मिलता। हरिद्वार में उनके परिवार जैसे आपको मिला और बाकी लोग को मिलता रहता है। क्या पांचों जितनी यहाँ 11 विधानसभा हैं, क्या मेरा परिवार 11 विधानसभा लड़ा क्या? और देखिए हरीश रावत जी का कांग्रेस ही हरीश रावत जी का परिवार है, और कांग्रेस ही हरीश रावत जी का परिवार है, और जितने लड़े वो सब हरीश रावत के ही परिवार हैं। लेकिन ये भी तो हुआ कि आपको टिकट होते ही कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो अभी रुड़की विधानसभा की बात करें, बहुत से नेता चले गए बीजेपी में। नहीं, बहुत से ऐसा कुछ नहीं है। और ये जब चुनाव होते हैं तो कुछ आना जाना लगा रहता है, कुछ हमारे वहाँ गए, कुछ वहाँ के इधर आए, तो ये तो एक सिस्टम सा है। बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस में इतने लोग शामिल हो रहे हैं। फिर यही सवाल आप त्रिवेंद्र जी से करेंगे। विधानसभा जीतेंगे कैसे जब सारे सब चले जा रहे हैं बीजेपी में? देखिए हमारे सचिन गुप्ता जी हमारे साथ है, राजेंद्र चौधरी जी साथ में है, यशपाल राणा जी भी साथ में है। तो ये सब जो है इतने लोग आज इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तो नहीं गए ना। मुख्य मुद्दे क्या है हरिद्वार के जो अब आप मानते हैं कि भैया बीजेपी के राज में नहीं हुआ है और आपने उन पर काम किया, आपके पिताजी ने उन पर काम किया है? देखिए मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि रायसी के पास हमारा बंधा टूटा हुआ है। पहले मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा बंधा वहाँ बनाया जब वो जल मंत्री थे केंद्र में। वहाँ से करीब
150 करोड़ की योजना लेके आए, जबकि यहाँ भाजपा की सरकार थी, लेकिन उसको पूरा किया। और पिछले 7-8 वर्ष में वो बंदे का रायसी के वहाँ पास जो है टूट गया थोड़ा सा, उससे पानी जो है इधर के गांव में आ जाता है और ये गांव लगभग बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि उस बंदे को बनवाना। उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि टिकट उन्हें दे दिया, उनके लड़के को टिकट मेरा होना था, और उन्होंने कहा कि अगर मेरा टिकट हो गया तो मैं जहर खा लूँगा। ये बातें निकल के आई हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? नो कमेंट प्लीज। लास्ट सवाल, क्योंकि आपने कहा था कि खानपुर विधानसभा में उनको चित कर देंगे आप, उन्होंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां, जोर बाजवे कातिल में कितना है। कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के लोग, अगर हम जिस रुड़की विधानसभा में आज कार्यालय खुल रहा है, इसी रुड़की विधानसभा से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, पुराने रश्मि चौधरी जी ने छोड़ दिया, कौशिक जी ने छोड़ दिया, पाल साहब ने छोड़ दिया, सुभाष सरीन जी ने छोड़ दिया। तो कई ऐसे लोग हैं जो लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सुभाष सरीन साहब तो परसों भी हमको मिले थे, वो तो कहते हैं कांग्रेस मेरा डीएनए है, मैं कांग्रेस है। परसों आपसे मिले होंगे, लेकिन कल उन्होंने छोड़ दिया। क्या बोलेंगे फिर आप? हम जितने दिन साथ मिल गया अच्छा है, भला हो। यदि किसी को कहीं और अच्छा लग रहा है तो भगवान उनको। चुनाव के दृष्टिकोण से ये खराब नहीं है आप लोग के लिए? कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं कोई स्थान किसी का रिक्त रहता है। यदि हरीश रावत नहीं रहेगा तो लोग आएंगे, उस स्थान को भरेंगे। ये भाई जाहिर सी बात है, जिस रुड़की विधानसभा की हम बात करें, यहाँ पे वोट कैसे परसेंटेज बढ़ेगा जब कांग्रेस के नेता छोड़ के चले जाएंगे? तो आप परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? नए लोग, नए उत्साह, नए उमंगें आ रही हैं और वो कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, निरंतर जुड़ रही हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत देरी से आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव शुरू हो गया तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आपको? देखिए माननीय अखिलेश जी, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि हो सकता है उनकी कोई रणनीति रही हो जिसके तहत उन्होंने करा। अगर मैं जल्दी बन जाता तो एक सवाल ये आता कि वो जल्दी नहीं बना दिया। देखो इफ एन बट जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस में हमेशा रहते हैं। बीजेपी पार्टी पहले बना दी है, उनके अपने संगठन तैयार हो गए हैं, कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं, अभी आपने शुरू किया, आप शुरू कैसे करेंगे आप? देखिए कुछ वोटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी अपना बताती है, लेकिन एक सरप्राइज होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनीति में चमत्कार बहुत होते हैं, और ये चमत्कार गन्ने के चुनाव में भी हुए। कोऑपरेटिव में गन्ने के चुनाव में जो झबरेडे का चुनाव था उसमें भी सरप्राइज मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो राजनीति जो है वो चमत्कार की जननी है, और कौन सी गोटी कहाँ फिट हो जाए ये समय अनुकूल जो राष्ट्रीय हमारी एक कमेटी बैठी है वो निर्णय ले रही है। निर्णय लेने के बाद वो सही होता है या गलत होता है, क्योंकि निर्णय का सही भी है और गलत का दो स्वरूप होते हैं। तो वो जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तो उस पर कहीं ना कहीं निकल के आएगा। विधानसभा चुनाव में भी आपने काम किया है और सीट जिताकर आप जबरेड़ा की लाए हैं, उसको देखते हुए ये सवाल पूछा गया कि अगर पहले आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखिए अभी क्योंकि प्रत्याशी डिक्लेयर हुए अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, और उसके बाद जो गोटियां फिट करनी शुरू करी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग कोई नए नहीं हैं पब्लिक में, हम पब्लिक में रहते हैं। जो पब्लिक में हमारे लोग हैं, जो पब्लिक में हमारे पार्टी के लोग हैं, वो हम पे कहीं ना कहीं विश्वास करके चलते हैं। जो विधानसभा में उन्होंने रिजल्ट दिया, और उस मेहनत के अनुरूप हम अब फिर काम करेंगे और निश्चित तौर पर रिजल्ट लेकर आएंगे। लोग कह रहे हैं कि वीरेंद्र रावत को टिकट ना देकर हरीश रावत खुद लड़ते तो सम्मानजनक वोट मिल जाती। ये तो कहीं निशंक जी के गुट के लोग भी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह को वोट ना देकर, टिकट ना देकर अगर निशंक जी होते तो कई मार्जिन से मिल जाती। ये कहने की बातें हैं, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो जिसको दे दिया वहाँ अगर वो कमल का फूल है तो यहाँ हाथ का पंजा निशान है। सही है या गलत है, जो भी है सब सही है। ये जनता को तय करना है ना, ये मेरी एक वोट है, ये जनता का निर्णय है कि जनता जिसे पसंद करेगी वो उस तरफ जाएगी। आज हमारे जो है रुड़की महानगर में लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का विधिवत चुनाव कार्यालय का शुभारंभ आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित रहे। अच्छा बताइए, जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जी, आप रुड़की
चाहेंगे? नहीं, रुड़की से कितने लोगों ने ज्वाइन किया अब तक? भाई जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रश्मि चौधरी ज्वाइन कर ली, दिनेश कौशिक चले गए, मंगला शर्मा जा चुके हैं, गोपाल साहब चले ही गए, और सुभाष सरीन भी चले गए। तो आप 1-2 दिन इंतज़ार करो, हमारी टीम में भी कुछ भर्ती होगी। ऐसा देखो, मेरी बात सुन, आदमी किसी जो पॉलिटिकल आदमी होता है उसकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश जरूर होती है। हो सकता है भाई इन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो, इनका वहाँ फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए चले गए। उनकी नज़र से ना, मैं तो नहीं बदल रहा। ईश्वरलाल शास्त्री ने नहीं 50 साल में बदली, रामकिशन निमान ने नहीं 50 साल में बदली। बदली नहीं बदली बात अलग है। जी, बदलने के बाद आप चुनाव कैसे जीतेंगे? अरे हम और लोगों को शामिल करेंगे, क्या बात है। अरे नहीं, वो मेरी वजह से नहीं हो गए। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतने चुनाव में ऐसे लगातार छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आपके कार्यकाल। अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, कुछ दिन घूम आवेंगे बेचारे, फिर आ जाएंगे वापस यहीं। और क्या था, क्या पता 27 तक वापस आ जाए, उन्हें तजुर्बा हो जाएगा वहाँ का भी है।